मेरे बाल नहीं है ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है। मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक वो कमेंट आया, मुझे कमेंट में किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया, तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन, तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो सुनो सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा, चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मैंने चेक किया, चेक करो कर लिया क्या? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु, ना तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ये ट्रू रियलिटी है बाबू। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो। खींचना है तुमको पूरा, परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा बाबू। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया? एक ही टीचर 60 बच्चों को पढ़ाता था, 50 फर्स्ट डिवीजन आ गए, 9 थर्ड डिवीजन आ गए, एक फेल हो गया। फर्स्ट डिवीजन वाले से पूछा, आप फर्स्ट डिवीजन आए, कारण कौन? तो बच्चे ने बोला, ये गुरुजी मेरा कारण है, इनकी वजह से जीवन में मुझे कामयाबी मिली है। फिर फेल वाले से पूछा, आप फेल कैसे हो गए? वो सालो मास्टर है ना, वो मास्टर, इसकी वजह से, इसने नंबर नहीं दिए, इसने मेरे को फेल किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मास्टर जी की वजह से अगर फर्स्ट आता तो वो फेल होता क्या? और मास्टर जी की वजह से अगर वो फेल होता तो कोई फर्स्ट डिवीजन आता क्या? इसलिए प्रॉब्लम मास्टर जी की तरफ नहीं है, जो ग्राही है, जो ग्रहण कर रहा है, उसकी जिंदगी में असर कैसा हो रहा है डिपेंड करता है। 3 इडियट मूवी के एक सीन में माधवन शर्मन जोशी को समझाते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। तब शर्मन जोशी उनके पास एक टूथपेस्ट लेकर आते हैं और उसमें से पेस्ट निकाल कर कहते हैं कि आप इस पेस्ट को वापस इसमें डाल कर दिखाइए, तभी मैं मानूंगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वहां से शर्मन जोशी चले जाते हैं और माधवन कुछ नहीं कहते। और ठीक ऐसा ही होता है आप सभी की लाइफ में भी, या फिर हो रहा होगा। कई लोग आपके जीवन में होंगे जो इस वक्त आपसे जवाब मांग रहे होंगे और आप कोशिश भी कर रहे होंगे उन्हें बार बार जवाब देने की। लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है कि आपको कभी कभी जीवन में जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जवाब देंगे, लेकिन सही वक्त आने पर, सही मेहनत के साथ और सही रिजल्ट आने पर। अगर ऐरे गहरे नत्थु गैरों को हमेशा आप जवाब देते रहेंगे तो आप अपने काम पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे।